यह वीडियो मुख्य रूप से बच्चों के लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि 2 अंकों के गुणा को किस तरह से बनाया जाता है और वो भी बिल्कुल शुरुआत से और वो भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो यदि आप 2 अंकों का गुणा बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों गुणा को बनाकर सीखते हैं कि 2 अंकों के गुणा को किस तरह से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर 2 अंकों के गुणा से कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला अंक है ना, यह 2 अंक का रहेगा। जैसे में देखिए नीचे में 2 गो अंक हैं, यहाँ पर भी नीचे में 2 गो अंक हैं। तो इस तरह का जो गुणा रहता है उसे 2 अंकों का गुणा कहते हैं। और इसी तरह के गुणा को बनाकर इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के गुणा को किस तरह से बनाया जाता है और वो भी सबसे आसान तरीक़ा से। तो सबसे पहले हम पहला गुणा को बनाकर सीखते हैं। तो देखिए 2 अंकों के गुणा बनाने में किया जाता है, यहाँ पर जो पहला अंक है ना 5 और यहाँ पर क्या है पहला अंक 0 है। तो सबसे पहले यह काम किया जाता है कि जो पहला अंक है उस अंक से ऊपर वाले सभी अंकों में बारी बारी से गुणा कराया जाता है। तो इस तरह से 5 से हम सबसे पहले ऊपर वाले सभी अंकों में बारी बारी से गुणा कराएंगे। जैसे कि देखिए 5 से हम सबसे पहले 6 में गुणा कराएंगे, उसके बाद 5 से हम 2 में गुणा कराएंगे, फिर हम 5 से गुणा कराएंगे 4 में और लास्ट में हम 5 से गुणा कराएंगे 8 में। ठीक, तो हम 5 से सबसे पहले ऊपर वाले सभी अंकों में बारी बारी से गुणा कराएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले 5 से 6 में गुणा कराएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 के पहाड़ा को 6 बार पढ़ेंगे। तो यदि हम 5 के पहाड़ा को 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 30। क्या आएगा, यह आएगा 30। यहाँ पर ज़रा रफ में समझिएगा, हम 5 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 30 इस तरह से। तो 30 का हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर पहला अंक लिखा जाता है और यह दूसरा अंक होता है ना, यह हासिल में चला जाता है। तो 30 का हमने 0 यहाँ पर लिख दिया है और 3 हासिल हो गया है। उसके बाद हम 5 से 2 में गुणा कराएंगे, कहने का मतलब कि हम 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 5 5 दूनी का 10 और 3 हासिल हैं, तो 10 और 3 मिलकर हो जाएगा 13। तो 13 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और यह वाला अंक हासिल में चला जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। उसी तरह से फिर हम 5 से 4 में गुणा कराएंगे, तो 5 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 20 और एगो हासिल है तो यह हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा 21। तो 21 का हम 1 लिखेंगे और 2 इस बार हासिल में हो जाएगा। तो 21 का 1 हो गया यहाँ पर और 2 हो गया हमारा हासिल। फिर हम 5 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 40 और 2 हासिल है तो 40 से 41 42 हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए लास्ट में जो अंक आता है ना उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। देखिए अब इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है ना, यही लास्ट संख्या है ना, तो इससे हमने गुणा कराया है तो यह आया है क्या, 40 आया है और 2 हासिल जोड़े हैं तो यह हो गया है 42। तो जो 42 आया है ना इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि जो लास्ट में आता है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबसे पहले 5 से ऊपर वाले सभी अंकों में हमने बारी बारी से गुणा करा दिया है। अब क्या करना है, तब देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो 3 से भी हमें ऊपर वाले सभी अंकों में इसी तरह से बारी बारी से गुणा कराना है। तो 3 से हम सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, 6 में गुणा करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो यह क्या आएगा, यह आएगा 18। जब हम 3 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 18। इस तरह से लिखा जाता है 18। तो 18 का 8 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 8 जो है ना कहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर मुख्य रूप से समझना होता है 2 अंकों वाला गुणा में। तो देखिए इधर से 3 दूसरे नंबर पर है ना, तो यह जो 18 का 8 है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे अंक के नीचे लिखेंगे। ठीक, दूसरे स्थान से शुरुआत करेंगे, यहीं आपको मुख्य रूप से समझना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, 3 से तो हमने 6 में गुणा करा दिया है, अब 3 से हमें 2 में गुणा कराना है। तो 3 दूनी का 6 और एगो हासिल है तो यह हो जाएगा 7। अब 7 सिंगल अंक का एक ही अंक है तो 7 यहाँ पर ज्यों का त्यों हो जाएगा, इसमें हासिल नहीं है। फिर हम 3 से 4 में गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 3 चौके 12। 12 इस तरह से 2 अंकों का होता है तो 12 का हम 2 लिखेंगे और 1 हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अंतिम अंक है 8, तो हम 3 से 8 में गुणा कराएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 24 और ये गो हासिल है तो यह मिलकर हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा 25। अब यह देखिए लास्ट वाला अंक है, तो लास्ट में मैं आपको क्या बताया है कि जो आता है ना वही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आया है ना 25, तो
तो हम लास्ट में 25 को ज्यों का त्यों इस तरह से लिख देंगे। अब लास्ट में क्या करना है, तो लास्ट में अब इन सभी अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो इन सभी अंकों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 0, इसके नीचे कुछ भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर 0 ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 8, ऊपर में है 3, 8 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 11। तो 11 इस तरह से लिखा जाता है ना। तो 11 का 1 लिखेंगे, यहाँ पर हासिल वाला जोड़ हो जा रहा है और 1 हासिल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, यहाँ पर हम 7 और 1 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 8 और 1 हासिल है तो यह हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर 2 है नीचे 2 है, 2 और 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4, इसमें हासिल नहीं है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ऊपर में 4 है नीचे में 5 है, 4 और 5 को हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 और यहाँ पर केवल 2 है, इसके ऊपर कोई अंक नहीं है, तो यह 2 ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से 2 अंकों का गुणा बना सकते हैं और यह जो लास्ट में आया है ना जोड़ने के बाद, यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से 2 अंकों का गुणा बनाया जाता है। अब हम दूसरा गुणा को बनाकर सीखते हैं कि 2 अंकों का गुणा किस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें भी ठीक इसी तरह से काम करना है। इसमें भी सबसे पहले जो पहला अंक है, इस अंक से ऊपर वाले सभी अंकों में हमें बारी बारी से गुणा करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला अंक क्या है, पहला अंक है 0 और 0 से हमें क्या करना है, सभी अंकों में ऊपर वाले बारी बारी से गुणा करना है। तो 0 से हम सबसे पहले किस में गुणा करेंगे, ऊपर वाला क्या है, सबसे पहला अंक है 8, तो 0 से हम 8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए, 0 से किसी भी अंक में गुणा करने पर, यह बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि 0 से किसी भी अंक में गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है, ठीक। तो हम 0 से 8 में गुणा करेंगे तो यह आएगा 0। ठीक इसी तरह से जब हम 0 से 7 में गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यह भी आएगा 0। फिर हम 0 से 5 में गुणा करेंगे तो यह भी 0 ही आएगा और फिर हम 0 से 2 में गुणा करेंगे तो यह भी 0 ही आएगा। यह बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 ही आता है। उसके बाद देखिए क्या करना है, पहला अंक से तो हमने सभी अंकों में गुणा कर दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें दूसरा अंकों से ऊपर वाले सभी अंकों में गुणा करना है और लगातार गुणा करना है, इधर से शुरुआत करके इधर ख़त्म करना है। तो देखिए, यहाँ पर है 4, 4 से हम सबसे पहले 8 में गुणा करेंगे, तो 4 के पढ़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 32। क्या आएगा, यह आएगा 32 और 32 इस तरह से लिखा जाता है। तो 32 का 2 यहाँ पर हम लिखेंगे और 2 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 4 दूसरे नंबर पर है ना, तो इधर से दूसरे नंबर के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 3 जो है ना, यह हासिल में चला जाएगा। उसके बाद हम 4 से 7 में गुणा करेंगे, तो 4 के पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 28 और यहाँ पर 3 हासिल है, तो 28 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 28 पहले 29, 30, 31 हो जाएगा और 31 इस तरह से लिखा जाता है। तो 31 का हम 1 लिखेंगे और 3 हासिल में चला जाएगा। उसके बाद हम 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे या 4 में हम 5 से गुणा कराएंगे तो यह आएगा 20 और यहाँ पर 3 हासिल हैं, तो 20 और 3 मिलकर हो जाएगा 23। 23 इस तरह से लिखा जाता है। तो 23 का 3 यहाँ पर हम लिखेंगे और 2 हासिल हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में 2 है, तो हम 4 में 2 से गुणा कराएंगे तो यह आएगा 4 दूनी का 8 और 2 गो हासिल है तो यह हो जाएगा 8 2 10 इस तरह से। फिर इस तरह से हमें चिन्ह खींचना है, यह वाला अलग है, इसको मैं चिन्ह से अलग कर देता हूँ। अब करना क्या है, तो इन सभी को आपस में जोड़ देना है। तो इन सभी को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए, 0 के नीचे कुछ वो नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसके ऊपर 0 है, नीचे में 2 है, 2 में हम 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। फिर ऊपर भी 0 है, नीचे 1 है, तो फिर यहाँ पर भी वही बात है, 1 में हम 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, ऊपर में 0 है, तो हम 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। और यहाँ पर 0 है तो 0 ज्यों का त्यों और 1 है तो 1 ज्यों का त्यों, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से 2 अंकों के गुणा को बना सकते हैं।